नमस्ते विद्यार्थियों, मैं पवन व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीगांव बहुपद संबंधी इस पाठ में आज हम द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात करना सीख रहे हैं। शून्यक बहुपदों के शून्यक ज्ञात कर रहे हैं। और किस तरह के बहुपद होंगे आज? द्विघात बहुपद। तो देखिए आपके सामने दो द्विघात बहुपद लिखे हुए हैं। पहले इस बहुपद का हम शून्यक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस बहुपद का हमें नाम देना है +6। बहुपद का नाम दिया हमने Q और जो चर इसमें उपयोग में आ रहा है वो x। बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें पदों की जोड़ बाकी गुणा भाग बेहतर तरीके से आनी चाहिए। अगर हमें पदों की x y वाली जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आता है तो हम इस शून्यक को ज्ञात करने में थोड़ी तकलीफ ज़्यादा आएगी। तो जिसको भी जोड़ बाकी गुणा भाग आता है वो बेहतर तरीके से बहुत जल्दी कर लेगा। तो देखिए क्या करना है। इसमें जो बीच वाला पद है, बीच वाला पद मतलब ये, ध्यान दीजिए, जो भी द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप कुछ इस तरह से होता है ax²। x² के आगे a कोई गुणांक लगा हुआ होता है प्लस bx प्लस c, ये उसका मानक रूप होता है। और इसमें जो x जाति वाला पद होता है उसे हम बीच का पद कहते हैं। तो बीच के पद के हमें दो टुकड़े करने हैं। इस बीच वाला पद जो x जाति x वाला पद है उसके हमें दो टुकड़े करने हैं। अब दो टुकड़े, जैसे ये 5x है, 5x के दो टुकड़े 4x और 1x हो सकता है, 3x और 2x हो सकता है, 5x और 0x हो सकता है, 6x और दूसरा -1x कर दें तो ऐसे भी इसके दो टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन कौन से दो टुकड़े हमें लेने हैं वो निर्भर करता है इन दोनों पदों के ऊपर। ये जो पहला और अंतिम पद है इसके ऊपर। इन दोनों पदों का गुणा, इन दोनों पदों का गुणा है 6x²। तो यहाँ जो भी हम टुकड़े लिखेंगे उनका जोड़ तो होना चाहिए +5x और उनका गुणा होना चाहिए 6x²। एक बार फिर बीच वाला पद जो है +5x है, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। दो टुकड़े में यहाँ लिखूंगा इन दो बॉक्स के अंदर, और इन दोनों टुकड़ों का गुणा जो है वो आना चाहिए पहला और अंतिम पद का गुणा करने पर आ रहा है 6x²। तो यहाँ मैं कोई भी टुकड़े लिख सकता हूँ। उन दोनों टुकड़ों का जोड़ ये होना चाहिए और उन दोनों टुकड़ों का गुणा ये होना चाहिए। ये चीज जरूरी है। तो अब कैसे होगा देखिए। अब अगर हम थोड़ा बहुत जोड़ बाकी जानते हैं तो हमको मालूम है कि +3x और +2x, 3x और 2x को जोड़ो तो 5x हो जाता है, 3x और 2x का गुणा करो तो 6x² भी हो जाता है। तो ये दोनों टुकड़े बिल्कुल सही टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं x² + 3x + 2x + 6। इस तरीके से हमारे पास अब 4 पद हो गए। 4 पदों में से पहले 2 पदों में जो कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है, वो बाहर लेंगे। उभयनिष्ठ मतलब एक ऐसा पद जिसका भाग इसमें भी जाता है, पहले पद में भी जाता है और दूसरे पद में भी जाता है। तो ऐसी चीज हमें केवल x दिखाई दे रही है तो हम x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद इसमें x का भाग देने पर आएगा x, और इसमें जब हम x का भाग देंगे तो आएगा +3। इसी प्रकार अगले 2 पदों में भी हमें कॉमन लेना है। इस बार ध्यान से देखिए दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि +2 कॉमन आ रहा है। +2 इसमें से कॉमन लिया तो +2 का भाग इसमें देंगे तो x आएगा, और इसमें जब हम +2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा।
यहाँ तक अगर हम बिल्कुल सही काम करते हैं तो दोनों कोष्ठक में अपने आप सेम संख्या आएगी। एक बार फिर देख लीजिए, पहले दो पदों में से हमने x कॉमन आ रहा था, x कॉमन लिया, पहले पद में x का भाग दिया तो ये आ गया, दूसरे पद में x का भाग दिया तो 3 आ गया। इसी तरह से दूसरे पदों में भी हमने इसी तरीके से काम किया है। दो कॉमन लिया, x प्लस 3 आ गया, 2 का भाग दिया तो x आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो 3 आ गया। जो भी हम कॉमन ले रहे हैं उसका दोनों पदों में भाग देना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3 हमने कॉमन लिया, इसमें रह गया x और इधर प्लस 2। तो यहाँ अब ये चीज हमें 0 बनानी है। ये कैसे 0 बनेगी? या तो इस कोष्ठक में 0 होना चाहिए या इस कोष्ठक में 0 होना चाहिए। तो या x प्लस 3 बराबर 0, इसको हटा देता हूं क्योंकि ये अपना रफ वर्क है, या x प्लस 2 बराबर 0। तो इससे आ गया x बराबर प्लस 3 का पक्षांतरण किया तो -3, और इधर x प्लस 2 का पक्षांतरण किया तो -2। अतः qx के शून्यक हैं -3 व -2। शून्य एक बार फिर आपको समझा रहा हूं, x² प्लस 5x प्लस 6 ये हमारा द्विघात व्यंजक था। इस द्विघात व्यंजक का हमने नाम दिया qx। बीच वाले पद के 2 टुकड़े किए, 4 पद हो गए। 2 टुकड़े करने का तरीका, उनका जोड़ तो बीच वाला पद ही आना चाहिए और उनको गुणा करने पर इन दोनों पदों का गुणा आना चाहिए। तो 3x प्लस 2x आए। यहाँ हमने पहले 2 पदों में कॉमन लिया, इधर हमने दूसरे 2 पदों में कॉमन लिया, और दोनों ही ब्रैकेट में, दोनों ही कोष्ठक में अपने आप सेम चीज आ गई। उसको बाहर कॉमन लिया तो x प्लस 2 शेष रह गया। इस कोष्ठक को बराबर 0 करते ही x बराबर -3 आ गया, और इसको बराबर 0 करते ही x बराबर। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे वही रैखिक व्यंजक आ गए थे, और रैखिक व्यंजक का शून्यक इसी प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये भी रैखिक व्यंजक और रैखिक व्यंजक का शून्यक उसको बराबर 0 करके ज्ञात किया जाता है। तो पहले प्रश्न का हमने शून्यक ज्ञात कर लिया है। दूसरे प्रश्न, अगर एक बार फिर से इसको आप वीडियो को पॉज करके देखें और उसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये प्रश्न में भी सबसे पहला काम हमको व्यंजक का नाम देना है। व्यंजक का नाम देते हैं आपके हम s, x, s नाम दिया और x, उसमें व्यंजक का उपयोग हो रहा है। अब वही बीच वाला पद -1x है, अगर गुणा नहीं लगा हुआ होता तो 1 गुणा माना जाता है। तो बीच वाला पद -1x है, तो -1x के आपके हमको 2 टुकड़े करने हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, -1x के हमको 2 टुकड़े करने हैं, और ऐसे 2 टुकड़े करने हैं -1x के जिनका गुणा करने पर इन दोनों का गुणा पहले और लास्ट पद के गुणा के बराबर आना चाहिए। इन दोनों का गुणा 6 × -2 -12x² आना चाहिए। फिर से अब विचित्र स्थिति बन रही है थोड़ी। 2 टुकड़े ऐसे जिनका जोड़ करने पर -1x आए और उन दोनों का गुणा करने पर -12x आए। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ जो टुकड़े होंगे जिनको जोड़ बाकी गुणा आता है अच्छे से, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, बड़े आराम से -4x + 3x लिख सकते। -4x और 3x
का गुणा जोड़ -1x होती है और इनका जो गुणा है वो -12x होता है। इस संख्याओं को ज्ञात करने के लिए आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 12 × 1, तो ये तो काम नहीं आ सकता। 4 × 3, ये हमारा काम आ गया। इस तरह से सोचने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ -4x + 3x - 2। अब कॉमन लेने की प्रक्रिया, 2x कॉमन आ रहा है इन दोनों पदों में। 2x कॉमन लिया तो पीछे 3x और इधर रह गया -2। इस दोनों पदों में कुछ भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एक तो जरूर कॉमन होता है, क्योंकि एक का भाग सभी पदों में जाता है। तो +1, एक का भाग दिया तो 3x - 2 आ गया और दोनों ही कोष्ठक में सेम चीज आई है। इसका मतलब 3x - 2 कॉमन और फिर इधर बच गया 2x + 1। दोनों ही रेखीय व्यंजक है, इसलिए इनका शून्य ज्ञात करना बड़ा आसान है। 3x = 2, x = 2/3, एक शून्य का आ गया। उधर 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। अतः Sx का के शून्यक 2/3 तथा -1/2 है। दो व्यंजकों के हमने शून्य ज्ञात किए। आप अपने घर जाकर के, मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूं, अगर इन 3 सवालों को आप अपने आप करेंगे तो काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। x² - 2x - 8, 3x² + 5x - 2, 3x² - x - 4। इन 3 प्रश्नों को अगर आप अपने गृह कार्य के रूप में करेंगे तो आपको द्विघात व्यंजक का शून्य ज्ञात करना बहुत मजबूत हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े जिनका योग बीच वाला पद होना चाहिए और गुणा पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। उसके बाद 4 पद हो जाएंगे। पहले 2 पदों में कॉमन लेना है, दूसरे 2 पदों में कॉमन लेना है। 2 कोष्ठक बन जाएंगे, दोनों में ही रेखीय व्यंजक आ जाएंगे और रेखीय व्यंजकों का शून्यक हमें ज्ञात करना आता है। ये छोटा सा काम, लेकिन इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग की बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी। तो आप लोग उन 3 सवालों के साथ अपना प्रयास जारी रखें। धन्यवाद।